नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम आप सभी लोगों के साथ जुड़ गए हैं आपके शॉर्ट हैंड के बुक के डिक्टेशन सेशन के अंदर। तो आप सभी एक बार सेशन में ज्वाइन हो जाएं। ये हमारी क्लास नंबर 9 है। इसके पहले हम लोग 8 क्लासेस कर चुके हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिक्टेशंस के ऊपर प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। तो आप सभी लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि आप अपने डिक्टेशंस को सही तरीके से बनाएं, सही तरीके से प्रैक्टिस करें और आउटलाइंस के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि मेनली अभी हमारा जो इस डिक्टेशन को देने का मोटिव है वो ये नहीं है कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाए। हमारा मोटिव ये है कि आपको डिक्टेशन लिखने की हैबिट डेवलप हो जाए। जब आप लोगों को डिक्टेशन लिखने की हैबिट डेवलप रहेगी पहले से ही, तो आप लोग जब मैगजीन पे जाओगे, जब ओरिजिनली डिक्टेशन मैगजीन की लिखना स्टार्ट करोगे, तो किसी भी तरीके की समस्या या कंफ्यूजन नहीं होगी और आप लोग तुरंत डिक्टेशन को पिकअप कर पाओगे। तो आप लोगों को मैगजीन के ऊपर जो है वो बेहतर तरीके से फोकस करना है और उसकी आउटलाइंस को सही तरीके से बनाना है। तो उसके लिए आप लोगों को अभी से लगना पड़ेगा। अभी आप बेसिक बुक के साथ साथ बेसिक बुक की डिक्टेशन भी करिए, जिससे कि आप लोगों को हेल्प मिले कि आप डिक्टेशन लिखने के हैबिचुअल हो जाएं और जो भी आउटलाइंस कैसे बनानी है, आपको पोजीशन के अकॉर्डिंग वर्ड्स कैसे ड्रॉ करने हैं। क्योंकि जब आप एकदम से मैगजीन पे जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को देख के लिखने की आदत होती है और वहाँ पे मैगजीन पे आप सभी लोगों का क्या होता है कि वहाँ पे आप सभी लोगों को सीधा ऑडियो मिल जाती है प्रैक्टिस के लिए, तो आप ग्रैप नहीं कर पाते हैं। तो अभी से अगर आप ऑडियो से यानी डिक्टेशन से प्रैक्टिस करोगे तो वहां तक आप सभी लोगों को दिक्कत नहीं आएगी और तुरंत आप चीजों को पिकअप कर पाओगे। ठीक है। तो हम लोग जो है धीरे धीरे आगे की डिक्टेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो लगभग हम लोगों ने अभी तक 20 के आसपास, 23 के आसपास जो डिक्टेशंस हैं वो बना ली हैं। आज के सेशन में हम लोग अपनी नेक्स्ट डिक्टेशन करेंगे, जो कि 22, 23 और 24 होने वाली है आज के सेशन में। ये 3 डिक्टेशंस के ऊपर हम लोग वर्क करने वाले हैं। तो सभी लोग ये 3 डिक्टेशंस लिखने का प्रयास करेंगे और इनको आप सभी रीड भी करेंगे, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो स्टेनो लिखते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं। उनको लगता है कि वो चीज़ों को रीड कर लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लिख के तुरंत पढ़ने की हैबिट नहीं डेवलप करोगे तो उसके लिए आपकी जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से वर्कआउट नहीं कर पाएंगी। आपको अपनी आउटलाइन डे बाय डे पढ़ने का प्रयास करना है, जितना लिखना है उतना ही पढ़ना है, जिससे कि आप फटाफट स्टेनो पढ़ें। जब आप जल्दी से स्टेनो पढ़ेंगे तो आप उसको टाइप भी सिस्टम पे जल्दी कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा कि आप लोग बहुत टाइम लगाएंगे पढ़ने में तो टाइप और स्लो होगा। तो इसलिए अभी से रीडिंग एंड राइटिंग दोनों की प्रैक्टिस करनी है। बाकी मैंने आप सभी लोगों को ये चीज बताई है कि जब भी आप लोगों को डिक्टेशन लिखना है, ठीक है, तो डिक्टेशन लिखते टाइम एक बात का ध्यान दीजिए कि जो भी आप लोगों की डिक्टेशन है, जो भी आप लोगों की आउटलाइंस है, जहां भी गड़बड़ी हो रही है, जैसे डिक्टेशन लिखते टाइम आप सभी लोगों का ये वर्ड है एवेन्यू वर्ड। एवेन्यू वर्ड को आपने ऑन दी लाइन बना दिया, जबकि ये बनना था एबव दी लाइन। तो इसको प्रैक्टिस करिए 3 लाइन, ताकि आपको याद रहे कि इसको आपने गड़बड़ बनाया था। ठीक है। ये आपका होटल वर्ड है, तो होटल वर्ड आपका ऑन दी लाइन बनना था और आपने इसको जो है कट दी लाइन बना दिया। तो इसको प्रैक्टिस करिए। तो जब आप डिक्टेशन लिखते हो तो हड़बड़ी में बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं। ठीक है। तो डिक्टेशन लिखते टाइम जो भी आपकी मिस्टेक्स हो रही हैं उस मिस्टेक्स को फोकस करिए कि भाई ये मिस्टेक्स क्या हैं और उनको प्रैक्टिस करके सॉल्व करिए, क्योंकि बिना मिस्टेक्स के ऊपर काम किए आपकी चीजें सॉल्व नहीं हो सकती हैं। तो आपको मिस्टेक्स के ऊपर प्रॉपर काम करना है। ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग जो है अपने एक्सरसाइज नंबर 22 की डिक्टेशन से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो सभी लोग जो हैं वो अपने एक्सरसाइज नंबर 22 को जो है इसको सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो हम लोग जो है एक्सरसाइज नंबर 22 के ऊपर फोकस करते हैं, इसको किस तरीके से लिखना है। तो रेडी हो जाइए अपने कॉपी और पेंसिल के साथ। ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 3 स्टार्ट। आई हैव अ मैनी हैप्पी मेमोरी ऑफ द टाइम ऑफ माई यूथ ऑन द farm. I saw the buyer for a minute
at the hotel, but he had to hurry away. Usually, we ship the oil to you by boat, but if you are in a hurry, it can go by road. Write and ask them if they charge a higher rate for heavy oil. They hope to have the bill of lading in the mail today. I know Hugh Riley and I think he will reach a high rank in the army. We hope you will enjoy the voyage and we hope to see you when you get back. ठीक है, स्टॉप। तो यहाँ पे आप सभी लोगों का एक्सरसाइज 22 की जो डिक्टेशन थी वो हमने इस तरीके से लिखी। तो आप सभी लोगों को ऐसे ही अपनी डिक्टेशंस को जो है लिखना है और फिर इसके बाद इसको पढ़ना है। तो कम से कम 3 से 4 बार तो मिनिमम लिखिए। अगर नहीं लिखी जाती है 3 से 4 बार में तो आप इसको इंक्रीज करके 5 to 6 टाइम्स भी लिख सकते हैं। जितना ज़्यादा लिखेंगे और पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आउटलाइंस क्लियर होंगी, रीडिंग क्लियर होगी। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 23 पे आते हैं। रेडी? एक्सरसाइज फॉर एक्सरसाइज 23। तो यहाँ पे नेक्स्ट लिखिए भाई किस तरीके से बनेगी। तो रेडी हो जाइए, ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। 1 2 एंड 3 स्टार्ट। I should like the head of your firm to see our huge new factory, and if he will come, I will fetch him in my car. If he can do so, I should like him to have lunch with me at the Park Avenue Hotel. I hope he will come to see it, for I think it will appeal to him. I shall be happy to see him and you if you can come too. I hope you will come with him. Stop. तो ये आपका एक्सरसाइज नंबर 23 की जो डिक्टेशन थी वो आपकी इस तरीके से बन गई एक्सरसाइज 23 के लिए। ठीक है, तो 23 आपका जो है इस तरीके से बन जाएगा। तो इसको भी सेम 3 to 4 टाइम्स आपको लिखना है एंड देन आपको रीड करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम एक्सरसाइज नंबर 24 की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो रेडी हो जाइए भाई, ऑन काउंट ऑफ 3 वी कैन स्टार्ट। रेडी? 1 2 एंड 3 स्टार्ट। We have your message and we shall have the invoice and the bills of lading ready by the time the ship sails on Wednesday. Since the
business for the year shows a heavy loss, the bank may wish to have a voice in the firm's affair. We refuse to pay this sum when we can get the same items for less. May we know why this small bill is unpaid? As you know, we have allowed it to go beyond the usual time. We shall be happy to give you details of any of the items which appear on the bill. In a month, we hope to add the names of a dozen firms which will sell our silk. I have seen the head of the firm and I think he will renew the lease on the office in South Avenue. He will, I think, wish to lease fewer rooms and thus affect a saving. His firm has had a poor year, and for this reason, he has to save some money. We shall be happy to give you the names of those hotels which have bought them. Stop. तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 24 की स्टेनो होगी, सॉरी डिक्टेशन होगी। तो आप सभी ने इसकी स्टेनो लिख ली होगी। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट अपने 3 एक्सरसाइजेस को कवर करा है। तो इसी तरीके से हम आगे आगे अपनी जितनी भी एक्सरसाइजेस होती हैं उनको हम कवर करते हैं, उसके बिहाफ पे अपने प्रैक्टिस को ध्यान देते हैं और उसके बिहाफ पे अपनी चीज़ों को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी लोगों को ऐसे ही लगातार अपने स्टेनो के अंदर जो आपकी वर्किंग प्रोसेस है उसको ध्यान देना पड़ेगा, उससे रिलेटेड जो आपकी चीज़ें हैं उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि कहीं पे आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें जो है दिक्कत ना आए और कन्फ्यूजन आपको कहीं पे भी ना हो। ठीक है? तो आप सभी लोगों को लगातार इसके प्रैक्टिस के ऊपर काम करना पड़ेगा और इसके तहत जो आपकी चीज़ें हैं उनको लगातार सॉल्व करना पड़ेगा, ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो और आप अपनी चीज़ों को सही तरीके से कर पाएँ। और उसके तहत आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जैसे आप आउटलाइन्स बनाते हैं, तो आप लोग आउटलाइन्स बनाते टाइम आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिए कि स्पीड आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए। ठीक है? तो बहुत बड़ी आउटलाइन बनाओगे तो स्पीड इम्प्रूव नहीं होगी। बाकी कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स को बता सकते हैं कि आपके जो हैं क्या डाउट्स हैं या कहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो रही है या क्या चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, तो आप उसके हिसाब से अपने डाउट्स को बताएंगे। तो हम उसके लिए भी आपको सॉल्यूशन देंगे और किस तरीके से इस डिक्टेशन के अंदर अपनी स्पीड अच्छी करनी है, इन सभी चीज़ों को सारी चीज़ें जो है क्लियर करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है?
क्लियर है सभी को? चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन में हम जो है इसके आगे की चीज़ों को करेंगे, ठीक है? तो आज हम लोग का लगभग 24 तक हमने अपनी डिक्टेशन कवर कर ली है। तो एक्सरसाइज़ हम लोगों ने 1 से स्टार्ट करा था और लगभग 24 तक पहुँच चुके हैं। तो लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो स्पीड में इम्प्रूवमेंट आता जाएगा, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट डिक्टेशन मिलेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।